वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में कमेज़बान अब्दुल गफ्फार। पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ पुरान में आज मेनली बात होगी पाकिस्तान हॉकी की। पाकिस्तान हॉकी जिसमें पाकिस्तान 4 मरतबा का वर्ल्ड चैंपियन है, एक मरतबा फिर दूसरी मरतबा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सका। क्या मुश्किलात हैं, क्या वजूहात हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी आसिफ बाजवा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, कुछ उनका मौक़िफ़ भी सुनेंगे कि खुद वो क्या समझते हैं कि क्या अवामिल है और फिर क्या जिम्मेदारी PHF के फेडरेशन पे आयद होती है या जो नामसाइद हालात हैं, जो गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है, फंड्स की कमी है, क्या कलेक्टिव रीज़न है। इस पे आज बड़ी जो है डिटेल बात करेंगे। पाकिस्तान हॉकी पे बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताई है कि एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम सुपर 4 में क्वालिफाई नहीं कर सकी, जिसका नुकसान ये भी हुआ कि पाकिस्तान पे वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सका। 4 मरतबा के हम वर्ल्ड चैंपियन हैं, 3 मरतबा ओलंपिक, 3 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन अरसा हो गया पाकिस्तान हॉकी को अब कोई बड़ी कामयाबी हासिल किए हुए। इस तमाम सूरत हाल पर हॉकी के फैंस बड़े मायूस हैं और साथ साथ हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि आई थिंक इससे बुरा हो नहीं सकता जो अब हो गया कि वर्ल्ड कप से क्वालिफाई नहीं कर सके। लेकिन क्या कोई प्लान है फेडरेशन के पास? एक इंक्वायरी कमेटी बन गई। सारे मामले में बात करते हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी और साबिक ओलंपियन आसिफ बाजवा साहब इस वक्त लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले तो बताइएगा सर, ये जो डिसअपॉइंटमेंट है फैंस के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए, ऑब्वियसली हॉकी फर्टर्निटी के लिए भी, आपका इस पर क्या कहना है? क्योंकि लोग ये समझते हैं कि क्या हमने सही तरह तैयारी नहीं की थी, क्या हम इस इवेंट की अहमियत को जानते नहीं थे कि हमने टॉप 4 में आना था, लेकिन हमने एक बड़ी संगीन गलती भी की। आपका इस पर रिएक्शन क्या है? हाँ बिल्कुल, रिएक्शन तो बड़ा सीधा सा है कि बहुत बड़ी मायूसी हुई है, डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ये समझती है कि हमारी टीम जो है वो बड़ी ज़बरदस्त टीम थी जो अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर सकी। गफ्फार, बात यह है कि इसका जो भी परफॉर्मेंस हुई है, इसका अल्टीमेट जो है जवाब तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ही देना होता है, क्योंकि हम ही हेल्म ऑफ अफेयर में और हमने कोशिश की अपने खिलाड़ियों को फैसिलिटेट करने की। आपको पता है कि 2 साल हमारे ज़ाया हुए हैं पेंडेमिक की वजह से, कोरोना पेंडेमिक की वजह से। और जब हमने एक्टिविटी शुरू की तो हमारा जो पहला टूर्नामेंट था वो एशियन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी थी और उसमें भी हमें प्रॉमिस मिला लड़कों की तरफ से। उस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले हम वी वर इन निगोशिएशन विद कि हम अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन कोच हायर करें। हमने अपने लड़कों के लिए डच कोच लिया। उसके बाद हमने अपने लड़कों की फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए ऑस्ट्रेलिया से डैनियल बैरी को हायर किया। फिर हमने गोलकीपर की कोचिंग की बेहतरी के लिए हमने दोबारा बॉब को हमने हॉलैंड से हायर किया। फिर हमने ड्यूरिंग हॉलैंड टूर जो है हमने शॉर्ट कॉर्नर स्पेशलिस्ट कोच एक रखा टीम के साथ जो उनकी तरबियत करे। तो इन नामसाइद हालात के बावजूद कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास कोई स्ट्रीम फ़्लो नहीं है, कैश इनकमिंग नहीं है इतनी ज़्यादा, हमने वो बेहतरीन सहूलियात जो दूसरी दुनिया की टीमों को मैसर हैं अपने लड़कों को दी। और हमने एक नई टीम तैयार की इस सारे मरहले में। आपको पता है कि जूनियर वर्ल्ड कप के प्लेयर उसमें आए और 7 लड़के ऐसे थे जो पहली दफ़ा यूरोप टूर गए और उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान की तरफ से मैच खेला। तो एक नई टीम को हमने बिल्ड करके इस मैदान में उतारा। इस एशिया कप से पहले हमने एक यूरोप टूर ऑर्गेनाइज़ किया, दुनिया की टॉप टीमों के साथ हमने इनको खिलाया और उसके खिलाने के बाद वापस आए ये इंडोनेशिया गए। अनफॉर्चुनेट है, देखें 3 रीज़न हैं मेरे नज़दीक। जो मैच था जापान के साथ उसमें 2 ऐसी चीज़ें हुई जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की। एक तो ये कि अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड पे 12 लड़के मौजूद थे और उस टाइम पे गोल हो गया और जो डिसअलाउ कर दिया गया। दूसरा, हमने एक और गोल किया जो दोबारा रेफरल पे जो है वो डिसअलाउ किया गया अंपायर की जानिब से। तो हमारे उस मैच में 2 गोल डिसअलाउ हुए। और दूसरा जो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मार्की किसी भी इवेंट के मार्की मैचेस होते हैं वो उनका टाइमिंग जो है वो पीक टाइम पे होते हैं। जैसे पाकिस्तान इंडिया के साथ खेला तो 8:15 बजे खेला, इंडिया मलेशिया कोरिया के साथ खेला तो वो 8:15 बजे मैच खेला उनके लोकल टाइम पे। अनफॉर्चुनेटली जापान और पाकिस्तान का मैच जो है वो उसको प्रेफर नहीं किया गया ओवर इंडोनेशिया एंड इंडियन मैच। हालांकि होना ये चाहिए था कि ये मैच जो है पहले इंडिया और इंडोनेशिया का मैच होना चाहिए था, बाद में पाकिस्तान और जापान का मैच होना चाहिए था। ये मेरे ख्याल में एक बहुत क्रूशल जो है वो डिसीजन था जो FIH ने या IHF ने किया है कि एक मार्की मैच को आपने दिन के टाइम पे किया है और उसके बाद एक
जो टीम दुनिया की किसी रैंकिंग में नहीं आती उसका मैच आपने पीक टाइम पे किया है। तो हम लेकिन आसिफ भाई कहता है कलामी हमारे लिए तो सूरत हाल बड़ी सामने थी ना, हमें तो ये टाइमिंग भी पता थी, हमारी प्रिपरेशन जैसा आप बता रहे हैं, इंटरनेशनल कोचेज भी मिले, हमारे पास सिनेरियो भी बिल्कुल ठीक सामने था और हमें मैच जीतना था या बराबर करना था। इस टाइमिंग को तो सिर्फ हम वजह करार नहीं दे सकते ना, ये तो फिर दोनों टीमों के लिए बेसिक चीज़ थी और फिर वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने का। मैं बिल्कुल वजह देखें, बात यह है कि अब आप एनालिसिस कर रहे हैं ना, हमने इंक्वायरी कमेटी बनाई है एक जो पूरा इसको थ्रॉटल के साथ देखेगी। हमने उनके TORs बना दिए हैं कि एक तो हमें ये समझ आनी चाहिए कि आप 12 लड़के कैसे ग्राउंड में उतर सकते हैं किसी भी टीम की तरफ से। जब 11 लड़कों ने खेलना होता है तो 12वां लड़का क्या कर रहा था ग्राउंड में, इसकी वजूहात क्या है, इसकी जिम्मेदारी किस पे होती है। एक तो हमने ये उनको बोला है कि ये आप इस पे तहकीकात करें, और दूसरा ये बताएं कि ओवरऑल वर्ल्ड कप में क्वालिफाई ना करने की क्या वजूहात हैं। एक कंप्लीट सिनेरियो हमारे सामने रखें विद इन 3 वीक्स, ताकि हम इस पे मुस्तकबिल का लाएअमल तैयार कर सकें और ज़िम्मेदारों का तयन कर सकें और ज़िम्मेदारों को जो है फिर हम जो है जो भी हमारे लॉज हैं उनके मुताबिक उनको हम सज़ा दे सकें। तो ये चीज़ें तो हमने कर दी हैं। अब एनालिसिस हो रहा है कि आप क्वालिफाई क्यों ना कर सके। ना करने की वजह से मैंने पहले कह दिया आपको कि एक सख्त मायूसी हुई है, एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलना चाहिए था। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम ग्रो कर रही है, पाकिस्तान की टीम इन चारों टीमों से बेहतर टीम थी जो इस वक्त एशिया कप में फाइनल 4 में आई हैं। अनफॉर्चुनेटली हम उसका हिस्सा नहीं बन सके और उसकी वजह से हम वर्ल्ड कप का भी हिस्सा नहीं है। तो मेरे नज़दीक ये वो एलिमेंट्स थे जिनकी वजह से हम जो है क्वालिफाई नहीं कर सके। जहाँ तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की बात है गफ्फार, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने बेस्ट कोच दिया, बेस्ट ट्रेनर दिया, बेस्ट गोलकीपर कोच दिया, डायरेक्ट फ्लिकर दिया। इस टूर्नामेंट से पहले हमने उनको यूरोप टूर करवाया, लड़कों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए। तो PHF जो कर सकती थी हमने उनको करके दे दिया। अब परफॉर्म करना जो है वो टीम कोचेज़ का काम है और लड़कों का काम है। ठीक, मैं आपको यकीन करें, मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि लड़के बुरा नहीं खेले, लड़के बहुत अच्छा खेले अब थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और सिर्फ एक मैच की वजह से, एक मिस्टेक की वजह से आप क्वालिफाई नहीं कर सके। अदरवाइज़ ये टीम वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्म करती है और ये एशिया कप जीतने की भी सलाहियत रखती थी। दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट, देयर आर सो डिफरेंट रीजंस, लेकिन सारी चीज़ें का जो है ना वो आप इकट्ठा कर लें तो नतीजा ये अक्स करते हैं हम कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान 2023 जनवरी में जो वर्ल्ड कप होगा उसका हिस्सा नहीं होगा, जिससे बहुत मायूसी है पूरी कौम में। और इसी तरह सबसे ज़्यादा मायूसी जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में भी है। देखिए बाजवा साहब, चूँकि पाकिस्तान का कौमी खेल है हॉकी, फिर हम 4 मरतबा के चैंपियन हैं, मुझे एक ब्रेक शामिल करना है बाजवा साहब। ब्रेक के बाद कि मैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के खुद रोल के बारे में बात करूँगा, इस पर भी लोग जो है सवालात उठा रहे हैं। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान हॉकी टीम हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर और फैंस बड़े उदास हैं। इस हवाले से हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी आसिफ बाजवा साहब से। बाजवा साहब, एक मौक़िफ़ ये भी है जो रशीदुल हसन साहब ने भी दिया, कुछ सोशल मीडिया पे भी रिएक्शन है, जो कि हमारा खेल कौमी खेल है हॉकी और हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। तो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और इसके अहदेदारान भी इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी तो इनको स्टेप डाउन करना चाहिए। क्या आप इस डिमांड पर क्या कहते हैं और क्या ये मसले का हल है? क्या पाकिस्तान हॉकी, आपके पास पूरा मौका सर मौजूद है, जेन्युइन रीज़न क्या है कि हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं? पहली बात यह है कि जिस बंदे का नाम लिया है मैं उसका जवाब ही देना पसंद नहीं करता, ठीक है। ज़िम्मेदारी मैंने पहले कह दिया कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ज़िम्मेदार है तमाम अपने एक्शंस की और हम हमेशा ज़िम्मेदारी लेते हैं। और दूसरी बात गफ़ार ये है कि ये फेडरेशन जब मैंने संभाली थी तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे 70वें नंबर की रैंकिंग की टीम दी गई है और उसको बेहतर करने की ज़िम्मेदारी मेरे पे है। मैं हर फोरम पे आपको ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम जो है वो बेहतर हो रही है और इंशाल्लाह ताला ये टीम जो है इसने साल डेट में दुनिया की बेहतरीन टीमों में इसका शुमार होना शुरू हो जाएगा। एक अनफॉर्चुनेट पार्ट हुआ है, मेरा ख्याल है जितना डिसअपॉइंट मैं हुआ हूँ पाकिस्तान पूरे में कोई बंदा नहीं होगा। ऑब्वियसली सारे लोग हुए हैं जो भी हॉकी फैंस हैं, जो भी इस गेम से प्यार करते हैं, और सबको मायूसी हुई है। पर उन सबसे ज़्यादा मायूसी उन लोगों को होती है जो इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ज़िम्मेदारी जहाँ तक आती है बिल्कुल हम ज़िम्मेदार हैं इसके, और इस ज़िम्मेदारी इस बात की ली है हमने कि हमने इस गेम को बेहतर करना है और इंशाल्लाह ताला ये गेम बेहतर होगी। आपने भी देखा, आपने मैच भी देखा होगा, आपने परफॉर्मेंस भी देखी होगी कि लड़कों ने परफॉर्म किया है।
और क्वालिफाई करने के वजूहात जो हैं वो उनको अभी आपको समझ आ रही होगी कि क्या वजूहात हैं। इतने छोटे अरसे में अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि टीम एक बन जाएगी, 7-8 लड़के जो हैं वो पहला डेब्यू कर रहे हैं यूरोप में और वो इतनी जल्दी जो है वो ग्रो कर देंगे, ये होता नहीं। ये प्रोसेस की चीज़ है, ये प्रोसेस की चीज़ है। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, जब तक हमारे लड़के 35 से 40 मैच साल के टॉप टीमों के साथ नहीं खेलेंगे, आप उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। बाजा साहब, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो आपने बात की ज़्यादा मैचेस खेलने की, जी कतई कलामी के, वो है पाकिस्तान में इंटरनेशनल हॉकी की वापसी। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान सुपर लीग के जरिए पाकिस्तान में क्रिकेट को लाकर, अब आप देखिए हमारी टीम का स्टैंडर्ड क्रिकेट में बेहतर हुआ है। हमारे अभी 3-4 खिलाड़ियों ने ICC अवार्ड जीते, बट अनफॉर्चुनेटली हॉकी में पाकिस्तान में कोई एक्टिविटी होती ही नहीं है। इंटरनेशनल हॉकी भी नहीं हो रही है, किसी किस्म की कोई लीग नहीं हो रही है। तो फिर बाजवा साहब, ये 33-40 मैचेस कैसे मिलेंगे? बजट तो हमारे पास है नहीं। और अभी आप यूरोप गए, अभी हम यहाँ गए हैं, मुझे पता है कि किस तरह ये सब मैनेज हुआ होगा। लेकिन जब तक पाकिस्तान में हॉकी नहीं आएगी सर, कुछ फेडरेशन की को बहुत संजीदा कोशिशें पिछले 5-6 सालों में दिखाई नहीं देती। चाहे वो जो एक आई थिंक चीन की हॉकी टीम जो आई थी। मैं तो 6 सालों का रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैं तो ये गेम शुरू हुई है हमारी 1 साल पहले, 1 साल से लेके आज तक अगर हमने ग्रो नहीं किया तो मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हूँ। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन रिस्पॉन्सिबल है। जहाँ तक आपने एक बात की इंटरनेशनल टीमों की, तो मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ, आपको ये मैं जेन्युइनली आपको ख़बर दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह इस साल में और इस साल के अगले साल के शुरू में पाकिस्तान में इंटरनेशनल एक्टिविटी जो है वो भरपूर तरीके से शुरू होगी और टीमें पाकिस्तान का दौरा करेंगी। फिर बात आपने की लीग की, तो लीग की भी आपको पता है गफ़ार के हमने कंसल्टेंट हायर कर लिए हैं। इस पर बहुत ज़्यादा काम हो चुका है और 15 तारीख को इंशाल्लाह ताला एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, 15 से 16-17 किसी भी एक डेट में, कि जिसमें हम तमाम फ्यूचर का लीग के हवाले से अमल का ऐलान करेंगे। जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी है ना, वो ये है कि पूरा पाकिस्तान इंक्लूडिंग आप लोग जो एंकर्स हैं, जो स्पोर्ट्स से मोहब्बत करते हैं, हमारे हाई अप्स जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो करता धरता है हॉकी ओलंपियंस, हम तमाम लोग बात करते हैं कि हमारा कौमी खेल है और इसकी बड़ी खिदमत हैं। लेकिन जिस हाल में इस कौमी खेल को रखा गया है, ये चीज़ जो है वो सबसे तकलीफदेह है कि ना गवर्नमेंट की सतह पे, ना सूबाई हुकूमतों की सतह पे, स्वाय सिंध गवर्नमेंट के किसी गवर्नमेंट ने हमें पैट्रनाइज़ नहीं किया। और गुज़िश्ता 10 साल से ये काम चल रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट और दूसरी सूबाई हुकूमतें जो हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करती। आपके जो स्पॉन्सर्स हैं वो इसको सही तरह केटर नहीं करते जी। तो तमाम वज़न जो है वो दूसरी गेमों में पड़ा हुआ है। कौमी खेल को उस कौमी खेल का दर्जा मिलना चाहिए जो वो डिज़र्व करता है। जब तक आप उसको डिज़र्व करता है जो वो दर्जा नहीं देंगे, आप खेल को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप सिर्फ हुब्बुल वतनी की बुनियाद पे लोगों को जो है वो मोटिवेट नहीं कर सकते कि आप पाकिस्तान के लिए मेहनत करें। लोगों की एक ऑटोमेटिक चॉइस होनी चाहिए हॉकी कि हम इसलिए हॉकी खेल रहे हैं कि हॉकी में एक फ्यूचर जो है वो बड़ा ब्राइट है। आपने महकमे बंद कर दिए हैं, हॉकी को पैसा नहीं है, तो हॉकी क्यों खेलेंगे आप? ये कौमी खेल जो है वो किताबों की हद तक नहीं रहना चाहिए। इस पर बाकायदा आवाज़ उठनी चाहिए तमाम हलकों की तरफ से, ये कौमी खेल है, इसको आप पैट्रनाइज करें। तो जब तक ये आवाज़ नहीं उठेगी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ मिलके, उस वक्त तक हम कौमी खेल को आगे नहीं बढ़ा सकते। देखिए, आपने बात की आवाज़ उठाने की, तो कम से कम मीडिया तो अपने प्लेटफॉर्म से आपने देखा ही एक हफ्ते से, आप खुद भी बाकी चैनल से भी गए हैं कि मीडिया तो अपना रोल प्ले कर रहा है। यूरोप टूर पे भी किया था, आपको सारा इल्म है आसिफ भाई, जो हम सारी बातें इससे पहले भी करते रहे हैं, एक्टमैन का इंटरव्यू भी, सारा कुछ। मेन बात ये सर, सवालात भी उठते हैं, मैं चाहूँगा उनके भी आप ज़रूर आज जवाब दें। बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी का नाम सिंगल आउट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक ये परसेप्शन है कि बहुत सारे लोगों को बारी बारी या बार बार ही मौका मिल जाता है। बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल जो पुराने प्लेयर्स हैं, ठीक है, वो वर्ल्ड कप जीतने वाले स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, जैसे अदनान ज़ाकिर हैं, या अगर मैं बात करूँ अदनान मकसूद की या सलमान अकबर की जो इंटरनेशनली मौजूद हैं, या ताहिर जमान जो कि इस वक्त इंडोनेशिया में भी कोचिंग कर रहे थे। हम ऐसे लोगों को चांस नहीं दे रहे जो यंग हैं या जो मॉडर्न हॉकी से वाबस्ता है। कुछ तासुर ये भी है कि थोड़ा सा हम ओल्ड फैशन नहीं है, कि पुराने कोचेस की तरफ चले जाते हैं। गो कि एक्मैन ने अभी ज्वाइन किया, वो बहुत एक बड़ा नाम है इस वक्त इंटरनेशनल हॉकी में। गफ़ार, खुदा के लिए आप बड़े सीनियर एंकर हैं और आप जब बात करते हैं तो आपको सारे सियाको सवाल का पता नहीं। मुझे बताइए, अदनान ज़ाकिर कहाँ रहते हैं? क्यों, क्या प्रेफरेंस है उनकी पाकिस्तान के लिए? आप मुझे बताएं। ये इंग्लैंड में रहते हैं। सलमान अकबर का नाम लिया, वो कहाँ रहते हैं? अदनान कहाँ रहते हैं? तो यहाँ आए ना, पाकिस्तान में काम करें तो हम उनको देंगे पाकिस्तान में काम। सर वो कहते हैं कि हमें ऑफर होगी तो सोच लेंगे, या हालात अच्छे हुए।
भाई क्यों ऑफर होगी, उन्होंने क्या ऐसा काम किया हुआ है जिसकी वजह से हम ऑफर करें उनको। हमारे पास बड़ी दुनिया है। ताहिर ज़मान आपका नाम लिया, ताहिर ज़मान ने बड़ा पाकिस्तान के लिए काम किया है। सबसे ज़्यादा जो सर्व किया है पाकिस्तान में वो ताहिर ज़मान ने किया है। बिल्कुल पाकिस्तान 99 से लेके आज तक ताहिर ज़मान वो वाहिद कोच है जो तकरीबन सबसे लंबी कोचिंग वो करते रहे हैं। तो ताहिर ज़मान हमारे लिए बड़े ब्लेस्ड हैं। इसके अलावा भी लोगों को चांस मिले हैं। हम असल में एज अ कौम, हम जो हमारे फेवरेट होते हैं हम उनकी बात करना चाहते हैं कि वो उनको चांस मिलना चाहिए। भाई चांस उनको मिलना है जो पाकिस्तान में काम करते हैं, जो पाकिस्तान की हॉकी के लिए दर्द रखते हैं। आप बाहर बैठ के पाकिस्तान हॉकी पे तनकीद करेंगे और इस बात की, इस तनकीद की बुनियाद पे आप चाहेंगे कि आपको काम मिल जाए, ये पाकिस्तान हॉकी में आप नहीं होने जा रहा। जो पाकिस्तान हॉकी के लिए काम करेगा, जो ग्रास रूट लेवल पे काम करेगा, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उन लोगों को चांस देगी। हमने अगर इन लोगों को चांस देना है जो पाकिस्तान हॉकी का जेन्युइन दर्द रखते हैं। सिर्फ मीडिया में आके दर्द की बातें करने से पाकिस्तान हॉकी को उनका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो बाहर सर्व करते हैं तो आके पाकिस्तान में पहले सर्व करें, हमें बताएं कि वो पाकिस्तान के लिए ये काम करना चाहते हैं। सिर्फ पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ वो काम क्यों करना चाहते हैं, मुझे इसकी वजह बताएं ना। ठीक है, वहाँ पे आप जो है वो काम करना चाहते हैं, पाकिस्तान में आएँ, पाकिस्तान के हॉकी के लिए काम करें। हम आपको इज़्ज़त भी देंगे, हम आपको काम भी देंगे। तो जब आप पाकिस्तान में रहना नहीं है तो बात आपने पाकिस्तान की करनी है, तो ये दो चीज़ें जो है ना दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। जहाँ तक इस सिलसिले में जो सबसे अहम बात है गफ़ार, जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, मुझे कोई शक नहीं है इस बात में कि पाकिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स इतना डेवलप नहीं है। हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट पे काम करना है। हम एशियन हॉकी फेडरेशन के साथ मिलके, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के साथ मिलके हमें चाहिए कि अपने कोचेज़ को डेवलप करें जो ग्रास रूट लेवल के हों, डेवलपमेंट के कोचेज़ अलहदा हों, हाई परफॉर्मेंस कोचेज़। आसिफ साहब, न्यूज़ अपडेट का वक्त है। मैं आपसे कतई कलामी यहाँ पे एक ब्रेक लें, अपडेट के बाद आके यहीं से बात को कंटिन्यू करें। हॉकी के हवाले से इस पार्ट में आखिरी सवाल है आसिफ बाजवा साहब से। बाजवा साहब, क्रिकेट में 10 लाख तक चला गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। खिलाड़ी जो हॉकी के हैं, अनफॉर्चुनेटली हॉकी फेडरेशन के पास इतने फंड्स होते नहीं। गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे, जो कि खिलाड़ियों को ये मसाइल बड़े दरपेश हैं, चाहे उनकी जॉब का मसला हो या जो उनके फंड्स का मामला है। तो इस प्लेटफॉर्म से आज गवर्नमेंट से आप कुछ बताना चाहें कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट तक इस प्लेटफॉर्म से पहुँचाना चाहें। देखें, क्रिकेट को 10 लाख मिलते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि उनको 20 लाख मिले। और ये सारा डिपेंड करता है कि आपकी किटी में कितने पैसे हैं। मेरी प्रेफरेंस गफ़ार हमेशा ये होती है कि लड़कों की वेलफेयर हो, लड़कों को मैक्सिमम पैसे दिए जाएं और अपने नामसायद रिसोर्सेज में हमने ये पूरी कोशिश की। प्रेसिडेंट साहब हमेशा ये बात करते हैं कि आप लड़कों को फैसिलिटेट करें, वो उनके पास जो चीज़ लेके जाएँ हम लड़कों की वेलफेयर के लिए वो अप्रूव कर देते हैं, चाहे पैसे हो ना हो। फिर हम कोशिश करते हैं कि उनको पूरा करके हम अपने रिसोर्सेज को पूरा करें। गवर्नमेंट से मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि हमारा कौमी खेल है, लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं, हमारी एक रिच हिस्ट्री है। हॉकी खेल को अगर आप पैटर्नाइज नहीं करेंगे तो हॉकी मज़ीद नीचे चले जाएगी। हॉकी को बेहतर अगर करना है तो मुझे 35 से 40 मैच चाहिए। कोई बंदा इंडिस्पेंसिबल नहीं है किसी भी अदारे में, लेकिन जो हॉकी का स्ट्रक्चर है वो एक तरह इस तरह हो जाना चाहिए कि एक तरफ हॉकी लीग खड़ी हो जाए हमारी, दूसरी तरफ हमारे लड़कों को 35 से 40 मैच मिले, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिले, उनकी नौकरियां बहाल हों। ये तमाम इकदाम अगर हम करेंगे तो हॉकी में यंगस्टर्स भी आएंगे, हॉकी टीम भी फ्लरिश करेगी और हॉकी बेहतर परफॉर्म करना भी शुरू कर देगी। तो ये चंद गुजारिशात हैं आपके थ्रू मेरी हुकूमत वक्त से कि वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ मिलके एक ऐसा प्लान मुरतब दे जो ऑलरेडी हमने। भाई साहब, क्योंकि आखिरी मिनट है, आपने कहा कि सिंध गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट किया, पंजाब गवर्नमेंट तो बिल्कुल आप सब वो एक ही जगह बैठते हैं बिल्कुल, तो वजीर खेल भी अक्सर वहाँ होते हैं, तो कभी उन्होंने पिछले 10 सालों से कोई हेल्प नहीं है, वो बिल्कुल पड़ोस का मामला है, तो उनको तो पहले हेल्प करनी चाहिए आप लोगों की। आप सही कह रहे हैं गफ़ार, हमने पूरा प्लान दिया हुआ है और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि देखें आपका काम है, आप अपना जो है ना अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखते रहते हैं और उस पर कभी ना कभी अमल होता है। और यही एक तरीक़ाकार है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लोगों के सामने रखें ताकि उस पर अमल दरामद हो। मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला कि ये मायूसी जो है ये वक्ती होगी और पाकिस्तान हॉकी जो है वो इंशाल्लाह ग्रो करेगी और पाकिस्तान हॉकी अपने मुस्तकबिल के हवाले से बिल्कुल ठीक काम करेगी और इंशाल्लाह ताला दोबारा दुनिया के मैदानों में अपना झंडा लहराएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी। उनकी वर्ल्ड कप से जो बाहर होने की एक बड़ी अफसोसनाक खबर, उस पर अपने मौक़िफ़ का इजहार कर रहे थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ ग्लोबल ज़ल्मी के हवाले से बात करेंगे हमारे साथ।
तो जनाब हॉकी के हवाले से बात करते हैं। हॉकी लीग पता नहीं कब होगी, कह तो रहे हैं आसिफ बाजवा साहब, लेकिन जो PSL है उसकी यकीनी तौर पर धूम पूरी दुनिया में है। पेशावर ज़ल्मी उसकी फ्रेंचाइज, उनकी ग्लोबल ज़ल्मी की जो एक्टिविटी है जिसके अंदर शामिल है आलबी ज़ल्मी की टीम, जिन्होंने यूरोपियन क्रिकेट सीरीज़ जो है वो कल जीती है और लगातार 9 मैचेस जीतने के बाद सेमीफाइनल फिर फाइनल में कामयाबी। तो इसके कप्तान आदम खलील साहब मौजूद हैं, उनके साथ इस्माइल भी मौजूद हैं। आप दोनों को खुशामदीद। पहले आदम आपसे बात करूँगा। एक तो स्वीडन में बैठे हैं, ऐसा मुल्क जहाँ पे लोग शायद क्रिकेट को पाकिस्तान में बैठ के नहीं समझते, वहाँ आप लोगों ने टूर्नामेंट खेला, जीता, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कैसा एक्सपीरियंस रहा और यूरोप के अंदर क्रिकेट के हवाले से क्या समझते हैं जो ग्लोबल ज़ल्मी का इनिशिएटिव है, पाकिस्तानी कम्युनिटी को इसका कितना फ़ायदा हो रहा है? जी, इससे आपको बहुत शुक्रिया हमें बुलाने का। और जहाँ तक इस टूर्नामेंट का ताल्लुक़ है तो इससे क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। बहुत से लोगों को अवेयरनेस पैदा हो रही है। बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनको क्रिकेट का बिल्कुल पता भी नहीं है, यहाँ पे आके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि इस हमारे आलबी ज़ल्मी टीम का हिस्सा बने। तो जहाँ पे हमें सोशल मीडिया में इतनी ज़्यादा पज़ीराई मिली है लोगों की तरफ से। पूरी यूरोप में हमें बहुत ज़्यादा सराहा गया है हमारी परफॉर्मेंस की वजह से, हमारे लोगों की टीमों की वजह से और हमारे डेवलपमेंट की वजह से। तो मेरे ख्याल में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ना सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बल्कि जितने भी हमारे यहाँ क्रिकेटिंग कंट्रीज़ हैं उन सबको। इस्माइल, क्योंकि आपकी बड़ी यंग एज है और जैसा आज़म साहब ने भी कहा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उनको प्लेटफॉर्म मिला। अब पाकिस्तान में तो अब है नहीं, वरना शायद स्वीडन में यूरोप क्रिकेट सीरीज़ हो रही है या जैसे आलबी ज़ल्मी ना होती तो बड़ा मुश्किल होता है। कैसा लगा इस एक्सपीरियंस का हिस्सा बनकर? और यकीन तौर पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में, चूँकि टैलेंट बहुत है क्रिकेट का, और आप लोगों ने यूरोप में जाके भी दिखा दिया कि पाकिस्तानी वहाँ भी छा सकते हैं। जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमें यहाँ पे बुलाया और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही हमारी इस टूर्नामेंट में। मैंने तो क्रिकेट सीखी सारी यहाँ से आलबी से, ये मेरे कोच भी हैं, भाई भी हैं, कैप्टन भी हैं हमारी टीम के, तो सारा कुछ इन्होंने मुझे सिखाया। तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा, क्योंकि यहाँ पे कोई पाकिस्तानी इतने ज़्यादा नहीं मिलते बंदे को। ठीक। तो जब मैं इस क्लब में काफ़ी यानी कि अपने लोग मिलने के लिए, तो इसलिए काफ़ी अच्छा रहा। ठीक है आदम, आखिर में आपसे पेशावर ज़ल्मी ग्लोबल ज़ल्मी को दोबारा उसका 3rd एडिशन करना चाह रहे हैं। दुबई में मैचेस हुए, पाकिस्तान में हुए, अब उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है और ओवरसीज़ क्रिकेट ट्रायल्स पेशावर ज़ल्मी लेकर आ रहा है। तो आप लोग तैयारी पकड़ रहे हैं कि जब मोहम्मद अकरम या पेशावर ज़ल्मी के मैनेजमेंट में पहुँचे, इंप्रेस करना है, चूँकि बड़ा अच्छा रोड मैप अनाउंस किया है पेशावर ज़ल्मी ने कि जो बेस्ट प्लेयर होंगे उनको फिर हम पाकिस्तान भी लेकर आएंगे। जी बिल्कुल, ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे यंग जनरेशन के लिए, हमारे जो यहाँ पे क्रिकेटर्स हैं जिनको पाकिस्तान में चांस नहीं मिला, जिनको कई और जगहों पे चांस नहीं मिला, वो यहाँ पे पेशावर जो ग्लोबल ज़ल्मी लीग, यहाँ पे जो ग्लोबल ज़ल्मी या पेशावर ज़ल्मी यहाँ पे लेके आ रहे हैं इस टैलेंट हिंट को। तो इंशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी बच्चों को, काफ़ी लड़कों को, काफ़ी प्लेयर्स को फ़ायदा मिलेगा और वो अपना टैलेंट यहाँ पे शो करेंगे। और हमने भरपूर तैयारी की है इसके लिए। इंशाल्लाह हम वेलकम करते हैं इन सबको, और ताकि आप यहाँ पे आए और हमारे इस टैलेंट को यहाँ पे देख लो। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपको अच्छा टैलेंट मिलेगा जो कि आगे जाके ज़ल्मी को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, दूसरा सवाल आपसे, जो कि आप बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे एज अ विकेट कीपर, तो चाहेंगे कि उन ट्रायल्स में आप जो है वो इम्प्रेस करें सिलेक्टर्स को और फिर पेशावर ज़ल्मी में आपको जो है चांस मिले? इस्माइल जी, कोशिश तो पूरी करेंगे, आगे अल्लाह की मर्जी। जी इस्माइल, पेशावर ज़ल्मी के ट्रायल्स के लिए कितने आप पुरजोश हैं? मैंने क्या, कोशिश तो बहुत ज़्यादा करेंगे, आगे अल्लाह की मर्जी होगी, अगर कामयाब हो तो इंशाल्लाह जाएंगे। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आदम खलील साहब, इस्माइल, आप दोनों का, और आपकी टीम को मुबारकबाद, जो कि पाकिस्तान की खिलाड़ियों मुश्तमिल टीम है आलबी ज़ल्मी, जिन्होंने यूरोपियन क्रिकेट सीरीज़ में जो है वो ट्रॉफी जीती है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज से जिनके क्लब्स खेल रहे थे, लेकिन आलबी ज़ल्मी ने ये टूर्नामेंट जीत कर पाकिस्तान को एक अच्छी खबर दी है। प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।